हरिओम। रे मन समझ समझ पग धरियो, या यूं कह लें, रे मन संभल संभल पग धरियो। हम जब इस मार्ग पर बढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ समझने की, बहुत कुछ संभलने की आवश्यकता होती है। ज्ञान को सुनने के पश्चात गुप्त कर लेना होता है अपने अंदर। बीज को अंकुरण के लिए भूमि में गर्क कर लेना होता है। बात समझिएगा। जिस तरह एक बीज को फलित होने के लिए, अंकुरित होने के लिए अपने आप को भूमि में गर्क कर लेना होता है, एक साधक जब इस मार्ग पर बढ़ता है तो उसको अपने आप को ऐसा गुप्त कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्ञान को बघारने लगते हैं। उनके सामने जिन्होंने इस कक्षा में, इस ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में प्रवेश नहीं किया है, नानक जी कहते हैं, सुनिए मन रखिए भाव, सुन के मन में भाव रखो। जैसे कि मैंने कहा कि ज्ञान को बघारना नहीं होता है, सर्व के सामने गर्क करना होता है, जैसे बीज ने किया है। गुप्त करना होता अपने आप को, छुपा के रखना होता है आपको। शो ऑफ नहीं करना होता है। ज्ञानी का मतलब गुप्त। रमता राम रहो रमो मोरे जिया, रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। गुप्त खजाना पाके गुप्त हो जाता है, बघारता नहीं है, दिखावा नहीं करता है, शो ऑफ नहीं करता है, अपने आप को जनवाता नहीं है। मुझे 10-20 साल कोई नहीं जान पाया। अभी भी मेरे परिवार में बहुत लोग मेरे वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हैं। जहां मैं रहता हूं उस कॉलोनी के लोग मेरे वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हैं। ना कभी अपने आप को प्रदर्शित करने की अंदर से उत्कंठा भी होती। हाँ, जो ज्ञान के माफिक धरातल दिखता है, लगता है कि इसमें बीज बो दिया जाए बस, लेकिन वहां भी बहुत संभल के, वरना तुम्हारे इस ज्ञान का भी अनादर हो जाएगा, तुम्हारे गुरु का भी अनादर हो जाएगा। तो स्वयं के अनादर से बचने के लिए, ज्ञान के अनादर से बचने के लिए, गुरु के अनादर से बचने के लिए तुम्हें संभल के चलना पड़ता है। दादू संत बोलता है, मेरा नाम न जाने कोई, कोई मेरा नाम भी ना जाने। इसी आधार पर मैंने अपने जीवन को जिया है। कहीं ज्ञान को बघारा नहीं है, जबरदस्ती किसी को ज्ञान पिलाया नहीं है। नहीं जानता मुझे कोई, गुप्त रखना पड़ता है। तुम लोग जरा सा ज्ञान सुनने के पश्चात फिर उसको जहां बैठोगे, ना मेरे तो भैया गुरुजी मना करते हैं कि ऐसा ना करो, ना मेरे भैया मैं तो अभी सब बातों से ऊपर उठ गई हूँ, ना मैं तो भैया इधर उधर की नहीं करती हूँ, ना मम्मी भैया मुझे पसंद नहीं आता है, मैं नहीं करती हूँ, मैं तो भैया सुबह जल्दी उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में।
मैंने तो अब भैया ये सब छोड़ दिया है। मैं भैया तू मैं नहीं करती हूँ, मैं इनकी उनकी नहीं बतलाती हूँ। क्या शो करना चाहते हो? ज्ञान तो कहता है गुप्त हो जाओ, तुम शो कर रहे हो। शो किस लिए कर रहे हो? अगले को इंप्रेशन पड़े, अगला समझे कि हाँ ये सत्संगी, ये ज्ञानी, इनमें सुधार आ रहा है। इसकी भी इच्छा क्यों कि कोई समझे कि मुझ में सुधार आ रहा है, मेरा नेचर अब बदल रहा है। आचरण से अगला सहजता से स्वयं अनुभव करे। तुम अपने मुख से जतला के न अपने को ऊंचा करना, न अपने ज्ञान को, आचरण से ज्ञान को ऊंचा करना, आचरण से गुरु को ऊंचा करना, और आचरण से अपने आप को ऊंचा करना। मुख से बतलाकर तो अज्ञान हो गया, मुख से जतलाकर वो अज्ञान हो गया। आरंभ में मैं अपनी बात बताता हूं, जब छोटे ही थे तो सत्संग जाते थे, छुप छुप के जाते थे, छुप छुप के जाते थे, सालों कोई जान नहीं पाया। फिर जब मैंने सत्संग करना शुरू किया पार्क में बैठ के, 11वें 12वें में रहे होंगे, तो कुछ लोगों ने आके, जो जैसे मोहल्ले कोई पहुंच जाता था पार्क में टहलते हुए, तो लौट के आके बताता था मम्मी को मेरी, आंटी जी फलाना तो वहां सत्संग करते। मम्मी जी भी हमारी बहुत शान, वो सुन लेती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी। भाइयों को तो कभी पता ही नहीं चल पाया उस दौरान। फूल खिलेगा तो महक होगी, जबरदस्ती थोड़ी फूल अपनी महक बिखेर देगा। तुम बनोगे तो आचरण स्वयं ही तुम्हारा बोलेगा। मुख के बोलने से अज्ञान प्रदर्शित होता है, आचरण के बोलने से ज्ञान। आचरण तभी बोलेगा जब सहजता से ज्ञान अंदर प्रवेश कर गया होगा। आरंभ की अवस्था में सहजता से ज्ञान अंदर प्रवेश तो नहीं कर जाता है। हाँ, वचन अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छा लगता है, गुरु भी अच्छा लगता है, लेकिन जो ज्ञान अपनी पकड़ बनाता है वो आरंभ में तो बन नहीं जाती है। दही को भी जमा के तुम, आरंभ में तो दही जम नहीं आता, जैसे जमा दिया उसको रख के छोड़ना पड़ता है जमा के, समय आता है वो आप खोलो तो जमा मिलेगा। ज्ञान सुन के भाव के रूप में जमा दो अपने आप को, दही के रूप, जैसे दही जमता है। ज्यादा इधर उधर बक 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 बक, ज्ञान की भी बक बक मत करो, कोई बक बक करने की आवश्यकता नहीं। कोई ये ना जतलाओ कि कोई हमको समझे कि मेरे में सुधार है, मैं ज्ञान सुन रही हूं, मेरा सोचने का नजरिया बदल गया है। मैं तो भैया बहुत कंट्रोल करने लगी हूँ अब, जब से ज्ञान सुनने लगी हूँ तो बड़ा उसमें रहती हूँ। किसको बता रहे हो, किसको? उसको बताने से क्या लाभ? दवा खाने के बाद उल्टी कर दी तो क्या लाभ? दवा अंदर जाए तो असर तो करे। ज्ञान सुनने के बाद बकबक करके निकाल दिया। हमने देखा लोग सत्संग सुनते हैं बैठ के, और सत्संग के बाद फिर रास्ते में जा रही तो परपंच करते हुए, रिक्शे में, टेम्पो में, गाड़ी में, पैदल भी जा रहे हैं, तब भी 4 सत्संगी 2 सत्संगी आपस में। अरे मौन कब आएगा? मौन कब आएगा? वार्ता करनी तो अपने से करो। ज्ञान मनमुख से अंतर्मुख कर देता है ना, बहिर्मुख से अंतर्मुख कर देता है ना। अंतर्मुख हो जाओ, वार्ता करनी अपने आप से करो, अपने मन को खूब ज्ञान सुनाओ,
गुरु के मुख से सुनने के बाद अपने मन को सुनाओ, दिन भर उसको जुगाली करो। जुगाली करना ही तो काम है। योगी युंजित सततम आत्मानम रहिस्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी परिग्रह। भगवान कहते हैं योगी युंजित सततम आत्मानाम रहिस्थिता। योगी जो है वो सतत अपनी आत्मा में स्थित रहता है। योगी युंजित सततम आत्मानम रहिस्थिता एकाकी ये चित्तात्मा। अपने चित्त को एकांत में, एकाकी ये चित्तात्मा निराशी परिग्रह, आशा रहित होकर संसार से अपना ज्ञान का अधिग्रहण करता है, ज्ञान में भी पकड़ बनाता है। एकांत ज्ञानी को प्रिय है। साधक के लिए तो आवश्यकता है। दही को जमाने के लिए उसको अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए ना। ज्ञान के बीज को भी संरक्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। भगवान ने गीता में एकांत, भगवत गीता में एकांत का बहुत महत्व बताया है। आप एकांत में रहो, ठीक है, अपने घर में अपना अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय अभ्यासनम चाहे वांगमयम तप उच्यते। स्वाध्याय को भगवान ने वाणी का तप बताया। स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, स्वाध्याय और ज्ञान का अभ्यास करना। स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांगमयम तप उच्यते। इसको वांगमयम तप कहते हैं, वाणी का तप कहते हैं। अपना ज्ञान की डायरी में लिखो, पढ़ो, फिर गुनगुनाओ भजन को, फिर वाणी को चलाओ, फिर वाणी को लिखो, फिर अपने भाव लिखो। अब काम क्या? अब नानक जी कहते अवर काश तेरे कितने न काम मिल साधु संगत भज केवल नाम। तेरे कितने न काम, अब तो सब काम कर के आए हो, अब मुक्त होने की अवस्था है। अब अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ मत ला दो। ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हवा में तो काम हो नहीं जाएगा। ये बहुत ऐसे लोगों के विचार रहते हैं। आखिर करना तो मुझे ही पड़ेगा, कोई पड़ोसी थोड़े आके कर जाएगा। तो मैं विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है तो वाकई में नहीं हो पाएगा। और विश्वास होगा तो पड़ोसी भी कर जाएगा। अरे शरीर भी तो तुम्हारा पड़ोसी है। ये कार्य कर रहा है तो तुम इसको अपने में क्यों मानते हो? मैं ना करूंगी तो कौन करेगा? ये पड़ोसी ही कर रहा है तुम्हारा शरीर। तुम शरीर थोड़ी हो, शरीर तुम्हारा पड़ोसी है। यदि कार्य कर भी रहा है तो इसमें अपने में कर्तापन क्यों मानते हो? ज्ञानी के सारे कार्य सहज होते हैं। ज्ञानी सब कुछ करने में समर्थ है। मेरे को किचन में तुम खड़ा कर दो, 4 चीजें एक साथ तुम्हारी बन जाएंगी। इधर भी ध्यान है, इधर भी ध्यान है, इधर भी ध्यान है। ये चढ़ा के उसको बंद करके रख दिया, इसको उतार के रख दिया, इसको कर दिया। देखो और स्वाद देखो खाने में। सिस्टमैटिक। साथ साथ किचन भी साफ होता जाता है। एक कपड़ा हाथ में भी रहता है कि कोई एकदम से आ जाए तो ये ना देखे कि फोड़ बन के काम हो रहा है। किचन साफ मिलेगा। चाय बनाता हूं तो चाय का बर्तन तुरंत धो के रख देता हूं ताकि अगला कोई बनाने आए तो उसको साफ मिले। ये सब रमज है, ये सब समझ है, ये ज्ञान का आचरण है भैया। दिखावा नहीं होना चाहिए ज्ञान का, बकबक नहीं होनी चाहिए ज्ञान की, समझ होनी चाहिए, रमज होनी चाहिए। रे मन समझ समझ पग धरियो। इसीलिए मैं कहता हूं पूछो। तुम लोग पूछते भी नहीं हो, मैं क्या बताऊं। कई बार मैंने कहा कि व्यवहारिक जीवन में अगर कोई समस्या आती है ज्ञान को आचरण में लाने के लिए तो आप पूछिए। आपने पूछते ही नहीं हो। ये छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत आवश्यक होते हैं। बड़े बड़े प्रश्न तो ठीक है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव का संबंध उस ब्रह्म से कैसे है, और
कर्म क्या है, धर्म क्या है, शरीर क्या है, ये सब तो ठीक है, ये तो हमारा बेस है ही है। लेकिन जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं ज्ञान को अप्लाई करने में, वो भी तो पूछो। ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। जब गुरु से ज्ञान का अंजन मिल जाता है तो अज्ञान का अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो अज्ञान का अंधेरा समाप्त होना चाहिए ज्ञान मिलने के पश्चात। बकबक करके उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बीज को बार बार खोद के देखोगे तो कैसे अंकुरित होगा। तुम अपनी साधना को, अपनी समाधि को, मैं संत क्यों कहता हूं आपको, अभी से संत वाला बीज बो दिया है दीपावली तक। यदि आप इसी तरह चलते रहे, संभल संभल के, समझ समझ के, आप हमको अपना निश्चय स्वयं बताएंगे कि हाँ भैया बहुत फर्क आ गया है अब जीवन में, अब बहुत स्थिरता आ गई। आप बोलोगे, 100% आप बोलोगे, अब बहुत संभलना आ गया है, अब बहुत सी बातों से बच गए, अब बहुत से तू मैं से बच गए, अब मन की जो अंदर खिन्नता थी उससे बच गए। आता भी है खिन्नता का कारण, मैं खुद नहीं हो पाती। आप कहोगे, स्वयं कहोगे। आपने जो संत की उपाधि दी थी भैया बिल्कुल सही, अच्छा है आपने 2 महीने पहले दे दी, आप कहोगे, ये मेरा विश्वास है। कहते हैं जो केले के पात में पात पात में पात, वैसे गुरु की बात में बात बात में बात। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। 10 बार पूछो एक चीज को, लेकिन जीवन में आचरण में आ जाए, पकड़ में आ जाए। छिछलाना नहीं है अपने आप को बकबक करके, स्थिरता लानी है मन में भी और शरीर में भी। बहुत ज्यादा तू मैं फाए फाए, इधर उधर भागना, इधर उधर प्रपंच करना, इधर उधर बातें करना, बहुत ज्यादा रजोगुण प्रधान होना कि भैया मैं बिना इसके रह नहीं पाती हूँ, बिना, जब तक मैं सुबह उठ के जब तक इतना काम नहीं कर लेती हूँ, अपना काम अपने हाथ से कर लेती हूँ, अपना कमरा अपने हाथ से साफ कर लेती हूँ। ये सब अज्ञान है। बोलती क्यों हो, शो ऑफ क्यों हो करते हो भैया। कर्म जो भी शरीर से होता है, मौन में, शांत अवस्था में। न किसी पे एहसान हो रहा है कर्म करके तुम्हारे द्वारा, न तुम किसी पे एहसान कर रहे हो, न कोई बड़ा ऐसा महान कार्य कर रहे हो। सहज है ना, हवा सहजता से बह रही है। हम भी सहजता से बहें। कर्म हो भी जाए और कर्म का भान भी ना हो कर्तापन का, यह है सहजता। कर्तापन का भान होगा तो बकबक भी होगा, और कर्तापन का भान नहीं होगा तो बकबक भी नहीं होगी। मेरा नाम ना जाने कोई, इतना तुम छुप के गुप्त होके रहो कि नहीं जानता है। ज्ञानी अपने आप को छुपा के रखता है। ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, प्रदर्शनी की वस्तु नहीं है ज्ञान। ज्ञान रहनी में आना चाहिए, ज्ञान आचरण में आना चाहिए। ज्ञान जुबान का नहीं है, ज्ञान आचरण का है। ज्ञान संभलने का है, ज्ञान बहकने का नहीं है, फिसलने का नहीं है, जताने का नहीं है, छुपाने का है।
छुप छुप के प्रीत की जाती है ना। हमारी भी गुरु से, ज्ञान से, प्रभु से प्रीत है छुप छुप के। संडे का सत्संग होता था तो थोड़ा बड़ा सत्संग होता था, जॉइंट सत्संग होता था, काफ़ी टाइम लग जाता था लौटने में। उस वक्त टीवी के सीरियल चला करते थे ना, संडे को काफ़ी सीरियल आते थे लगातार, एक के बाद एक। तो जो मुझे लौटने में देर हो जाती थी संडे को, आके चुपचाप वहीं भी सबके पास बैठ जाता था। किसने देखा किसने देखा, कोई मुझे टोकता भी नहीं था। मम्मी जी समझ जाती थी। तो अपनी प्रीत भी निभा दी और किसी को अखरा भी नहीं, किसी को जताया भी नहीं। जताना नहीं है, संभलना है, शांत होना है, मौन होना है। ये लक्षण है साधक के। कम बोलो, बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोले जय जयकारा। कम बोलोगे तो जय जयकार होगी, ज्यादा बोलोगे तो कोई पूछेगा नहीं। अरे ये तो बोलती रहती हैं, इनका काम ही है बोलना सुबह शाम। तुम ज्यादा चिंता भी करोगे ना तो तुम्हारे बहू बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। तुम समझ हो कि मैं बहुत इनको हमदर्दी दिखा रही हूं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे इनका ऐसे ही है, बस सारा दिन इनका मन उसी में लगा रहता है। ये सब जो कमेंट्स अगर प्राप्त होते हैं, ये सब हमको भी लज्जित करते हैं, गुरु को भी लज्जित करते हैं। मता पाण को लजावे, मता गुरु को लजावे। गुरु जी हमारे बोलते थे, ना अपने आप को लजाओ ना गुरु को लजाओ। कोई टोकने ना पाए। इसीलिए मैं कहता हूं, रे मन संभल संभल पग धरियो, रे मन समझ समझ पग धरियो। समझो ना, समझोगे तो बन जाओगे, तर जाओगे, निभ जाएगी परमात्मा से नींव प्रीत। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि हमारी प्रीत कैसे बढ़े गुरु से, सत्संग से। मैंने उनसे कहा, रोज यूं ही अगर हमसे मिलते रहो, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर रोज सत्संग सुनते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले बन जाओ, सच्चे बन जाओ, शुद्ध बन जाओ, पवित्र बन जाओ, बस।